Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटी के डेरिवेशन के बारे में बताया था। आज हम चलते हैं उसके आगे एक्सरसाइज 3.3 की ओर, लेकिन उससे भी पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हमें समझना होगा। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए जो हमने यहाँ पर लिए हैं, देखिए जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप इस टेबल वन बना रखी है, आगे लिखा रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की ये वैल्यूज यहाँ पर हमने दी है, देंगे, जिन्हें हम अच्छे से लर्न करेंगे तभी हम आगे की एक्सरसाइज को समझ सकते हैं। तो ये वैसे तो हम ये सभी एक्सरसाइज, ये जो वैल्यूज हैं वो सब हम पहले क्लास 10th में भी याद कर चुके हैं, बट वहाँ पर हमने रेडियन फॉर्म में याद नहीं की थी, वहाँ पर हमने जो है डिग्री फॉर्म में याद की थी। तो उससे कोई डॉट वरी, जो हम वहाँ 30 डिग्री लिखते थे वो π/6 है, यानी पाई के प्लेस पर 180 रिप्लेस कर दीजिए तो वही वैल्यू रिटर्न होकर आ जाएंगी। अगर 180 रखते हैं तो 30 हो जाएगा, यहाँ रखते हैं तो 45 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 60 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो 90 हो जाएगा। तो सेम वही वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90, सेम वही उसी तरीके से साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और साइन 30 की वैल्यू यानी 1/2 हो गई, 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन इसकी वैल्यू 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और इसकी वैल्यू 1 होती है। इसके बाद कॉस को लिखने के लिए आप रिटर्न में 10 लिख देते हैं, 1 √3/2, और ये 1/√2, और ये 1/2, और ये 0। अब कॉट लिखने 10 लिखने के लिए साइन अपॉन कॉस कर लेते हैं, यानी 1 में 0 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/√3 से डिवाइड करेंगे पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे 2 से 2 कट जाएगा और √3 बचेगा। 0 से डिवाइड करने पर अनडिफाइंड यानी इनफाइनाइट आ जाएगा आपका। इसके बाद देखिए cot x हमारा 10 का रिवर्स होता है, तो 1/10 का ले, या इधर से लिख सकते हैं उसको। ये हमारा √3, ये 1, ये 1/√3, और ये इनफाइनाइट, सॉरी 0। इसके बाद देखिए अब सेक के लिए, सेक हमारा 1/cos होता है, 1/1 यानी 1 रहेगा, इसे रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा 2/√3, और इसे रिवर्स करेंगे तो ओनली √2, इसे रिवर्स करते हैं तो ओनली 2, और इसको 1/0 का मतलब हमारा इनफाइनाइट। अब कोसेक एक्स के लिए भी 1/sin होता है, या हम इधर से इसको रिवर्स कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ये हमारा ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, और ये हमारा 2/√3 हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। ये हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट की सभी वैल्यूज आपको दे दी है। इसको कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की जो हमने यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट की हैं, इनको हम अच्छे से याद कर लें, तब कहीं जाकर के हम आगे एक्सरसाइज को समझ सकते हैं इन सभी को। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं जिसको हमें यहाँ हम इस डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पर आपका एक तरफ लिखा है 2π या 0, यानी ये हमारा एक्स एक्सिस की हॉरिजॉन्टल लाइन की एक्स एक्सिस होती है। ये मान लीजिए आपका ऑरिजिन है, तो ये इनिशियल रे हमारी यहाँ से मूव करती है, रोटेशन में यहाँ से होती है, तो यहाँ पर पोजीशन होती है जो रे की वो 0 होती है। इस तरह यहाँ पे 0 डिग्री, और यहाँ हमारा π/2 यानी 90 डिग्री होता है, यहाँ पाई यानी 180 डिग्री होता है, यहाँ 3π/2 दैट इज यानी हमारा 270 होता है, और यहाँ फिर लौट के आ जाते हैं तो 360 दैट इज यानी 2π हो जाता है। और इसके बाद आप देख रहे हैं इस वाली लाइन पर चेंज लिखा हुआ है, यानी जब कभी भी हम इस वाली लाइन से रिलेटेड लिखेंगे तो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, जैसे साइन का कॉस में हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, और इस वाली लाइन से रिलेटेड लिखेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कॉट का, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। साइन कैसे चेंज होते हैं, हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है तो वो उसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसमें थर्ड वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इस तरीके से अब इसमें कौन कैसे पढ़ता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कहीं भी अगर आपने लिखा है, ये देखिए साइन π/2 माइनस थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा, कोई भी एंगल मान लीजिए, π/2 माइनस थीटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा किसमें आएगा, π/2 से कम हो गया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा।
और ये पाई बाई 2 से रिलेटेड, यानी इस पर क्या लिखा हुआ है, चेंज लिखा हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा। और हमारा क्या पाई बाई 2 थीटा साइन का क्या बन गया, कॉस बन गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने की वजह से पॉजिटिव है। अगर इसी को मैं पॉजिटिव में लिख देता हूँ साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो हमारा क्या बन जाएगा, बनेगा तो कॉस थीटा ही, और पॉजिटिव भी रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इसमें साइन हमारा पॉजिटिव होता है। ओके, अब मैं बात करता हूँ ये वाला पाई वाले एंगल को लेकर के लिखते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा, अगर लिखते हैं तो यहाँ साइन पाई माइनस थीटा, तो आप क्या लिखेंगे, मैंने कहा चेंज नहीं होता इसमें पाई वाले, तो क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। और साइन भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता ही है, साइन पाई माइनस थीटा सेकंड में आ गया और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन भी थीटा। अगर मैं इसी बात को ऐसे कर देता हूँ प्लस थीटा, तो ये प्लस थीटा करने पर क्या होगा, ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा, लेकिन साइन का साइन तो रहेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेन पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इस तरह से ये माइनस टेन थीटा हो जाता है। ऐसे ही हम डिफरेंट पॉइंट से डिफरेंट एंगल को हम चेंज करके फाइंड कर सकते हैं, या हमने पीछे कुछ आइडेंटिटी आपको दिखाई भी थी, तो उनको हम लर्न कर सकते हैं, उस तरह से भी हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की ओर, जिसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस 1/2, यानी इसको सॉल्व करके माइनस 1/2 हमें लाना है। जैसा कि हम प्री क्लास 10th में ऐसे करते आए, LHS पार्ट लेते हैं, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। अब इन सब की वैल्यू लगा देते हैं। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1/2 होती है। अब 1/2 यहाँ लगा दें, प्लस कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई बाई 3 आप देखें कितना होता है, 1/2 होती है कॉस पाई बाई 3, तो यानी हमारा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आगे सॉल्व करेंगे 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 10 पाई बाई 4 पर 1 होती है, दैट इज 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/4 और 1/4 कितना हो गया, 2/4 हो गया, यानी 2/4 माइनस 1, 2 बन जाए 2, 2 2 4। आगे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस 2। हमारा रिजल्ट क्या है, माइनस के 1/2, दैट इज योर RHS। इस तरह से ये प्रूव हो गया। ऐसे इसको हम लेते हैं, इसका LHS लेंगे हम। सेकंड पार्ट में जैसे दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 प्लस कॉस इनटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 इक्वल टू 3/2 प्रूव करना है। इसमें 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इनटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। इसके बाद देखिए आगे सॉल्व करते हैं। अब साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, यानी 2 मल्टीप्लाई 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक 7 पाई बाई 6 की हमारे पास वैल्यू नहीं होती, बट इट कैन बी ब्रेक सच एज कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस पे लगा हुआ है, इनटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 की वैल्यू हमारे पास होती है कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है कॉस में, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, सॉरी कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 है, यहाँ पर गलती से लेके आई, तो मैं कह रहा है ऐसे हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, और पाई बाई 3 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/2 होती है कॉस में, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगी। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई 1/4 आ जाएगा प्लस, अब मैंने बोला था कोसेक पाई प्लस थीटा, अब पाई प्लस हो गया, प्लस हुआ तो किसमें पहुंचा, थर्ड क्वाड्रेंट पहुंचा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और ये लेकिन इसका चेंज भी नहीं होता, यानी कोसेक का कोसेक ही रहेगा, लेकिन माइनस कोसेक हो जाएगा ये,
माइनस कोसेक पाई बाई 6 होगा आपका जो अगला स्टेप होगा इसमें, माइनस कोसेक पाई बाई 6 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई 1/4। आगे इसको सॉल्व करते हैं, 2 से ही कट जाएगा 4 2 टाइम, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, तो हमारा कितना हो जाएगा 1/2 प्लस, अब पाई बाई 6 को जो कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू होती है साइन पाई बाई 6 की 1/2 होती है, तो कोसेक पाई बाई 6 उसका रिवर्स हो जाएगा ना 2 हो जाएगी। इस तरह से वैल्यू कितनी हो गई 2, यानी -2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/4। आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये 1/2 रहेगा यहाँ पर, ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/4, -2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। तो ऐसे सॉल्व कर देंगे, 4 से 4 कट जाएगा तो 2 बन जाए 2 और 1 3/2, कितना हो गया 3/2, दैट इज RHS। ये हमें शो करना था। ओके, after that your next question number 3rd, in which we have given cot square pi by 6 plus cosec square pi by cosec pi by 6 plus 3 tan square pi by 6 equal to 6 प्रूव करना है। तो सेम इस तरीके इसका भी हम LHS पार्ट ले लेते हैं, cot square pi by 6 प्लस cosec 5 pi by 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 वैल्यू पुट कर देते हैं। और पाई बाई 6 का मतलब आपका √3 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 को हम क्या लिख देंगे कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस 3 इंटू tan पाई बाई 6 का मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 प्लस कोसेक पाई माइनस थीटा, यानी हमारा पाई पर चेंज तो होता नहीं, कोसेक ही रहेगा। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहा तो हमारा क्या हो जाएगा कोसेक पाई बाई 6 रह जाएगा। इसके बाद क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों ही पॉजिटिव होते हैं इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, साइन पाई कोसेक पाई बाई 6 आ गया प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया। आगे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 3 प्लस कोसेक पाई बाई 6 का मतलब साइन पाई बाई 6 का मतलब 1/2 होता है, कोसेक का 2 हो गया। ओके, और 1 आपका ये रहा, तो आंसर कितना होगा 6, दैट इज RHS। अब देखते हैं दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन 4th को। इसमें दिया है 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 10 प्रूव करना है। इसका भी हम LHS लेते हैं, 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखिए 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 की हमारे पास वैल्यू नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे इसको चेंज कर लेंगे। इस तरह ये क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पूरा साइन 3 पाई 4 पाई में से पाई करें 3 पाई 4 यानी सेम, यानी 3 पाई बाई 4 को हम पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। इसके बाद प्लस 2 cos पाई बाई 4 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू sec पाई बाई 3 एंड sec 60 की वैल्यू 2 होती है, तो हमारा कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2 sin पाई बाई 4 पाई माइनस पाई बाई, तो sin पाई बाई 4 ही रहेगा ये sin स्क्वायर पाई बाई 4 हो गया। पाई माइनस पाई बाई 4 का मतलब ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहा, इसलिए साइन पॉजिटिव रहा और स्क्वायर करने पर तो वैसे ही पॉजिटिव हो जाता है। और पाई से रिलेटेड है, पाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस से उसका कोई चेंज नहीं होता, हमने भी बताया था आपको। उसी तरीके से प्लस इसे सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2 2 या 4 4 2 या 8, 2 से 2 कर दिया। इसके बाद हमारा यहाँ 2 मल्टीप्लाई 1/√2 का होल स्क्वायर
और पाई बाई साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है प्लस 1 + 8। आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया हमारा 2 × 1/2 और ये प्लस 9 इससे 2 कट गया तो 1 + 9 = कितना होगा 10। दैट इज योर RHS हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है sin 75। sin 75 को हम लिख सकते हैं sin 45 + 30 राइट। इसके बाद देखिए 40 + 30 तो हमारी आइडेंटिटी हो गई sin x + y बाय यूजिंग आइडेंटिटी sin x + y इक्वल टू sin x cos y प्लस cos x sin y। वैल्यू पुट कर देंगे sin इसमें तो sin हमारे में हो जाएगा sin 75 इक्वल टू यानी sin 45 इंटू cos 30 प्लस cos 45 इंटू sin 30। वैल्यू पुट करेंगे sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। आगे प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा √3 बन जाएगा √3/2 √2 प्लस 1/2 हो जाएगा हमारा √3 + 1/2। दिस इज द वैल्यू फॉर sin 75। अब tan 45 की वैल्यू है तो इसको हम लिख सकते हैं tan 15 की वैल्यू tan 45 - 30। ये हमारा क्या हो जाएगा tan बाई यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी होगी यहाँ पर tan a - b इक्वल टू tan यानी x - y, तो अपने x - y की टर्म लिखिए x - y इक्वल टू tan x - tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। इस तरह से हमारा tan 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ x है वहाँ 45 रख दिया जाएगा एंड tan 45 - tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। tan 45 वैल्यू क्या होती है, tan 45 वैल्यू 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन ये आपका 1 प्लस 1/√3 1 इंटू, तो tan 45 वैल्यू 1 होती है 1 इंटू हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, ऊपर एलसीएम लोगे तो हो जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 और होल अपॉन क्या हो जाएगा आपका √3 + 1 अपॉन √3, √3 से √3 कट जाएगा तो बचा आपका √3 + 1 अपॉन √3 सॉरी √3 - 1 अपॉन √3 + 1। दिस इज द वैल्यू फॉर tan 15। DAX Tutorials presents online live classes mobile number 8279452537. After that, your next question number 6, in which we have to prove the following. इनको हमें प्रूव करना है। 6 नंबर में दिया हुआ है cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x sin π/4 - y इक्वल टू sin x + y। सबसे पहले इसका LHS पार्ट लेते हैं। ये आपका cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x sin π/4
माइनस वाई। यहाँ पर आइडेंटिटी आप देखेंगे तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसकी आइडेंटिटी हो गई कॉस एक्स प्लस वाई, दैट इज इसको हम लिख देंगे कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। इसको हम पाई बाई 4 और पाई बाई 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई बाई 4, दैट इज पाई अपॉन 2। ये बन गया हमारा कॉस पाई अपॉन 2 माइनस माइनस एक्स और माइनस वाई, माइनस इन कॉमन ले लो तो बचा एक्स प्लस वाई। ये बन गया हमारा पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब पाई बाई 2 में चेंज हो जाता है, क्या बन जाएगा कॉस का पाई बाई 2 करेंगे तो ये कॉस पाई बाई 2 माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पाई बाई 2 से रिलेटेड है, चेंज होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। इस तरह से कॉस का हो जाएगा साइन और एक्स प्लस वाई, दैट इज योर आरएचएस। इसका देते हैं सेवेंथ वन, जैसे दिया है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। प्रूव करना है tan 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। एलएचएस पार्ट लेते हैं इसका भी, मिलेगा tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसको अब tan a प्लस बी tan a माइनस बी का आइडेंटिटी से बोल देंगे। tan x प्लस वाई में क्या आएगा आपका tan पाई बाई 4 प्लस tan x 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x अपॉन, ऐसे यहाँ नीचे भी हम खोल देंगे तो हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, जहाँ जहाँ tan पाई बाई 4 है वहाँ 1 लगा दीजिए आप, तो यहाँ रहेगा 1 प्लस tan x। यहाँ लगाएंगे आप तो 1 माइनस ये 1 लगेगा, 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी 1 माइनस tan x हो जाएगा आपका। और होल अपॉन ऐसे ही अगर यहाँ करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan x और ये अपॉन में आएगा 1 प्लस tan x। आगे स्टेप बढ़ाते हैं, देखिए ये वाला पूरा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, और ये इनवर्स हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। इस तरह से मल्टीपल होगा तो क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। इतने से और आरएचएस ये हमें प्रूव करना है। After that, your next question number 8, in which we have given cos pi plus x cos minus x upon sin pi minus x into cos pi by 2 plus x इक्वल टू प्रूव करना है cot स्क्वायर x। इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS इक्वल टू cos pi plus x into cos minus x upon sin पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो इसे चेंज कर देते हैं, तो हमारा क्या है कॉस पाई प्लस एक्स है, थर्ड क्वाड्रेंट में बन जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है सिर्फ आपका। इस तरीके से हमारा tan और कॉट पॉजिटिव होगा, बट ये कॉस है तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स मल्टीप्लाई, ये कॉस माइनस एक्स होता है तो कॉस एक्स ही रहेगा ये, ओके। अब साइन पाई माइनस एक्स साइन ही रहेगा,
लेकिन ये नेगेटिव उसमें आ रहा है, कौन से में आएगा, पाई माइनस एक्स करेंगे तो, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये साइन एक्स ही रहेगा। इसके बाद cos पाई बाई टू प्लस एक्स, cos पाई बाई टू प्लस एक्स करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस की cos एक्स साइन एक्स, सॉरी cos पाई बाई टू प्लस एक्स है तो चेंज हो जाएगा, पाई बाई टू से रिलेटेड है, और सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है इसलिए हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, ये देखिए आपका माइनस से माइनस कट गया, हमारा हो गया cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और cos अपॉन साइन का होता है टेन कॉट, सॉरी ये हो गया हमारा कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू RHS, दैट वी हैव टू प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 में हमें इसका LHS दिया हुआ है cos 3 पाई बाई टू प्लस एक्स इंटू cos 2 पाई बाई प्लस एक्स, कैपिटल ब्रैकेट cot 3 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 1। इसका LHS पार्ट लेते हैं, cos 3 पाई बाई टू प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स cot 3 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स, कैपिटल ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद देखिए इसमें हमें क्या करते हैं, जो 3 पाई cos 3 पाई बाई टू प्लस एक्स है, 3 पाई बाई टू प्लस एक्स का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगा, 3 पाई बाई टू से रिलेटेड है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ओके, साइन एक्स हो गया। अब cos 2 पाई बाई प्लस एक्स है, ये cos एक्स का 2 पाई बाई प्लस एक्स है तो cos एक्स ही रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन जाएगा, साइन एक्स इंटू cos एक्स हो गया। आगे cot 3 पाई बाई टू माइनस एक्स है, cos 3 पाई बाई टू माइनस एक्स है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में रह गया, और ये चेंज हो जाएगा, हो जाएगा tan x हो गया, और ये cot 2 पाई बाई प्लस एक्स है तो cot x ही रहेगा, यानी cot x हो गया। आगे सॉल्व करते हैं, sin x इंटू cos x ऐसे ही रहेगा, ये tan x हो जाएगा आपका sin x अपॉन cos x, ये हो जाएगा आपका cos x अपॉन sin x। आगे अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा sin x इंटू cos x, और इधर आप एलसीएम लेंगे इसको, क्या होगा cos x इंटू sin x, इधर आप साइन का साइन से मल्टीपल होगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हमारा cos का cos से मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा। इससे ये पूरा पूरा कट गया आपका, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, दैट इज इट इज योर RHS दैट वी हैड टू प्रूव। After that, your next question number 10, in which we have given sin n plus 1x, sin n plus 2x plus cos n plus 1x into cos n plus 2x equal to have to prove cos x। इसका भी हम पहले LHS ले लेते हैं। sin n plus 1x into sin n plus 2x plus cos n plus 1x into cos n plus 2x। आपका ये आइडेंटिटी हो गई sin x sin y प्लस cos x cos y। एक्चुअल में आइडेंटिटी होती है cos x प्लस cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y। तो किसकी आइडेंटिटी होती है आपकी cos आपका n प्लस 2, यानी इसे इंटरचेंज भी कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि cos n प्लस 2 बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें भी ये हमारा हो जाएगा cos
एन प्लस 2x और माइनस कॉस, यानी हमारी जो आइडेंटिटी है वो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई है। इस तरीके से इसको ये जो आइडेंटिटी होती है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू होता है कॉस एक्स माइनस वाई। तो कॉस एक्स माइनस वाई आइडेंटिटी में एक्स की जगह आपका ये आ जाएगा और वाई की जगह आपका ये आ जाएगा माइनस एन प्लस 1 एक्स। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कॉस एन एन प्लस 2x cos x प्रूव करना। इसमें से आप n कॉमन ले लीजिए, n प्लस एन, तो ये हो जाए n प्लस 2 माइनस n प्लस 2 यहाँ बचा माइनस n प्लस 1 और बाहर आ गया आपका एक्स लेवल के बाहर। ऐसे सॉल्व करते हैं क्या मिलेगा हमें, कॉस अंदर मल्टीपल भी कर सकते थे, ऐसी बात नहीं। तो ये n प्लस 2 माइनस एन माइनस 1 और x, ये n से n कट गया, 2 में से बन गया 1 बचा, यानी 1x, दैट इज हमारा क्या हुआ cos x, इट इज योर RHS। इसके बाद 11th वाला देखिएगा, यह cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस रूट 2 साइन एक्स। यहाँ पर आपका हो गया कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। पहले इसका LHS ले लीजिए, इसका भी कॉस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स। ये हमारी आइडेंटिटी हो गई कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई होता है माइनस के 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस 2 साइन एक्स यानी साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स, 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई हो गया आपका ये माइनस का। अब ये हमारा 3π/4 की हमारे पास वैल्यू नहीं होती है, तो 2 से चेंज कर लेंगे हम इसको, क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस π/4 इंटू साइन एक्स। ओके, अब आगे हमारा हो गया माइनस के 2 साइन π/2 माइनस π/4 कर पाई माइनस π/4 करेंगे तो साइन π/4 है, यानी साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है साइन एक्स होता है। इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा साइन π/4 इंटू साइन एक्स। हमारा माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1/√2 और ये साइन एक्स। ये √2 से 2 को कट करेंगे तो √2 आ जाएगा। इस तरह हमारा आंसर हो गया माइनस के √2 साइन एक्स। दिस इज योर RHS। यही हमें प्रूव करना था। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।